कृपालु भगवान जगन्नाथ के पावन धाम में। आइए पुण्य कथा पे आए। कहाँ थे? हाँ, नाम। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ ना कर पाए तो भगवान का नाम लें। और हम तो किस्मत वाले हैं, कलयुग में आए हैं। कलयुग केवल, अब आपको सब तो पता है हाँ, पर इन बातों को जीवन में उतारिए। जो नाम अच्छा लगता है नाम लीजिए। हाँ? तो सूत जी महाराज ने जब ये बात कही, सोनका जी ऋषि सुन रहे हैं। अच्छा, अब सोनक जी ने फिर एक बात पूछ ली। क्या? बोले अगर कोई वो भी नहीं कर पाए तो कैसे पार हो, कैसे कल्याण हो, कोई नाम भी ना ले पाए। तब सूत जी महाराज कहते हैं फिर तो एकमात्र उपाय बचता है। क्या? भगवान के परम मंगलमय ये पावन कथा यदि मनुष्य केवल एक बार सुन ले तो भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर सरलता से पार हो जाता है। एक बार सुन। और एक बात और बताएं, भागवत में लिखा है श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा, यहां तक लिख दिया। एक बार सुन ले पूरी कथा, ना सुन पाए एक दिन सुन ले, ना सुन पाए एक घंटा सुन ले, ना सुन पाए एक श्लोक, बीच बीच में श्लोक बोलते हैं ना, देखिए उतनी देर में कोई अच्छी बात बोल ले, क्योंकि श्लोक का अर्थ तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? पर ये श्लोक कानों में जा रहे हैं तो लिखा हुआ है, पूरा श्लोक नहीं, श्लोक आर्धम, आधा श्लोक कोई सुन ले। चलो आधा भी छोड़ो, श्लोक पादम, आधे में से आधा श्लोक भी अगर भागवत का किसी के कानों में पहुंच जाता है तो वो पार हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के परम मंगलमय कृपा, भगवान वांगमय स्वरूप में हमारे बीच में विराजमान है। हाँ? ये सुनकर सूत जी महाराज ने जब बताया तो सोनक जी ने पूछा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, इस कथा को सुनकर कोई पार हुआ हो प्रमाण दो तो मानेंगे, बिना प्रमाण के हम नहीं मानते। मानते क्या? प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण दिया सूत जी महाराज ने राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को श्राप मिला, 7वें दिन तक शगनाग डसेगा। परीक्षित सुखदेव की शरण में आए, पावन कथा को सुना, पार हो गया। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के आए। क्यों? ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और ये कथा अमृत हमें दे दो। हाँ? तो सुखदेव जी का ऐसे नहीं भैया, पूछना पड़ेगा। राजा परीक्षित से पूछा, बताओ राजन कौन सा अमृत पियोगे, कथामृत या स्वर्ग का अमृत? बोले गुरुजी अंतर बताइए। तो अंतर बताया दोनों में। क्वा कांचा क्वा मणिर महान, जैसे कांच और मणि। कांच कब चमकता है? जब उस पे उजाला पड़ता है, पर मणि घोर अंधकार में भी इतना अंतर। अगला अंतर क्या बताया? स्वर्ग के अमृत में कोई स्वाद नहीं है, पर ये कथा अमृत बड़ा रस से भरा हुआ है, आनंद देता है। स्वर्ग का अमृत एक दिन समाप्त हो जाता है, परंतु ये कथा अमृत कभी समाप्त नहीं होता। और सबसे बड़ा अंतर बताया, राजन स्वर्ग का अमृत तुम्हें अमर पद दिलाएगा, पर कथामृत तुम्हें परम पद दिलाएगा। अब बताओ कौन सा पीना? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी स्वर्ग के अमृत को तो मैं ठोकर मारता हूँ, मुझे तो कथामृत पिलाइए। हाँ? तो देवता अधिकारी नहीं थे तो सुखदेव जी ने नहीं दिया। लौट कर आए देवता, स्वर्ग में तोला इस पावन श्रीमद् भागवत को, आखिर है क्या? तो एक पलड़े पर वेद मीमांसा शास्त्र सबको रखा, दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और तोला। तो क्या देखा कि श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। उसी दिन से इसे मोक्ष का ग्रंथ घोषित कर दिया कि जो भाव से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सरलता से पार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। हाँ?